हाय दोस्तों, नवा ट्रैवल व्लॉग्स आज लेकर चल रहा है आपको शिमला और कुफरी की यात्रा पर। तो आज मैं आपको शिमला के सारे टूरिस्ट पॉइंट्स और कुफरी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस, एडवेंचर पार्क वगैरह सब दिखाऊंगा जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि कुफरी जो है वो सेकंड पार्ट में है इस वीडियो के, और फर्स्ट पार्ट में हम शिमला घूमेंगे। तो चलिए हम शिमला की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ से शिमला का रास्ता है और हम शिमला रास्ते में सेल्फी पॉइंट पे फ़ोटो क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम धीमे धीमे शिमला की तरफ बढ़ रहे हैं और ठंड के थोड़ा झोंका आपको फेस पर महसूस होगा अगर आपकी टैक्सी की ग्लासेस खुले होंगे। सबसे पहले हम 4 किलोमीटर के आसपास शिमला से पहले ये संकट मोचक मंदिर है। तो सबसे पहले हम अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इस संकट मोचक मंदिर में दर्शन करेंगे, प्रभु से आशीर्वाद लेंगे कि हमारी यात्रा सुखद रहे और हमारा पूरा टूर यादगार बना रहे। तो सबसे पहले अपने शूज़ उतारिए, हाथ वाथ धोइएगा। लेफ़्ट साइड में आपको नल लगे हुए मिलेंगे पानी के, और यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मनाही नहीं है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो आपकी जो यात्रा है पहले दिन की, आपकी पूरा शिमला घूमेंगे, फिर नाइट स्टे करेंगे शिमला में, और अगले दिन पूरा कुफरी घूमते हुए आप आगे का अपना सफ़र तय कर सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे हैं तो वापस आ सकते हैं, नहीं तो उसके लिए और आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आप मनाली जाइए, चाहे नारकंडा जाइए, चाहे कालपा जाइए, चाहे आप चिक्कुल जाइए। तो सबसे पहले मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद लेके, और मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आप अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह कर सकें। आपका जो टूर बने उसमें कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, आप सारे पॉइंट्स भी कवर कर लें, और अपने जो भी वीडियोस, अपने जो भी फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हैं करके अपने दोस्तों को, मित्रों को दिखा सकते हैं। ये मंदिर 3 से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है शिमला से रास्ते में। यहाँ से पूरा शिमला भी दिखाई देता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे उतर के। पहले मंदिर के दर्शन करिएगा, फिर नीचे जो ये आपको टेरेस दिखाई दे रहा है, इस साइड में भी मंदिर है, यहाँ भी दर्शन करिएगा। और यहाँ से आप जब नीचे देखेंगे तो पूरा शिमला आपको दिखाई देगा। तो आप शिमला का अगर पूरा फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देखिए नीचे भंडारा चल रहा है, उसकी कितनी लंबी लाइन लगी है, कितनी आस्था है लोगों को, और सामने पूरा शिमला दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे भंडारे चलते रहते हैं कभी कभी, तो आप देख लीजिएगा, भंडारे का प्रसाद ले लीजिएगा। और आपके पास अगर समय की कमी हो, आपके पास कम समय हो, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। तो मैं आगे बढ़ चला हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे वाइस रीगल लॉज, जो कि पहले प्रेसिडेंट रेजिडेंस भी कहलाता था, और ये लोकेटेड है ऑब्जर्वेटरी हिल्स ऑफ शिमला पर। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, अंदर बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। अगर आप केवल बाहर का देखना चाहते हैं तो इसका 60 रुपीज़ पर हेड आपकी एंट्री टिकट है। आप लेके केवल बाहर से आप देख सकते हैं, और अगर अंदर जाएंगे तो आपको म्यूज़ियम का अलग चार्ज लेना पड़ेगा, जो करीब 100 रुपीज़ पर हेड था। लेकिन आप जब जाएंगे तो उसका टिकट ज़रूर चेक कर लीजिएगा कितना प्राइस है। हो सकता है कि कुछ रेट में फ्लक्चुएशन हो जाए तब तक। ये 1888 में ओपन हुआ था, और इसको पहले राष्ट्रपति निवास कहा जाता था, वाइस रीगल लॉज जिसे हम कह रहे थे पहले। और ये रेसिडेंस था ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया का पहले, जब ब्रिटिश रूल था। तो आप यहाँ पे आके अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे आपको सामने ये गार्डन सा दिखाई देगा, आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। सारे बेंचेस बने हुए हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा आपको आपके
आपके बॉडी को बिल्कुल रिफ्रेश कर देंगी। इस पर इंडिया का झंडा देखिए फहराया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। गाइडेड टूर होता है, वो भी आप करा सकते हैं। पूरा का पूरा घूमिएगा, थोड़ा सा वक्त बिताइएगा, कम से कम आधा एक घंटा तो आप यहाँ ज़रूर रुकिएगा। बहुत ही अच्छी जगह है शिमला की। मैं आपको काफ़ी देर इसको दिखाऊंगा, उसके बाद सेकंड उस पर मैं चलूँगा। ये म्यूज़ियम है, हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम कहलाता है ये। इसकी एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर हेड है, लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, अंदर फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। आपको अपने जो बड़े बड़े पर्स या बैग्स हैं उसको आपको जमा करना पड़ेगा गेट पे। तो कोशिश करिएगा अपनी टैक्सी में रख दीजिएगा। और अंदर बहुत ही एंटीक पीसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं क्योंकि अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी, नहीं तो मैं आपको अंदर ज़रूर दिखाता। 100 रुपीज़ पर हेड टिकट है। अच्छा म्यूज़ियम है। अगर आपको अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो यहाँ से टिकट लीजिएगा। यहाँ से कुछ आप सामान ख़रीद भी सकते हैं। और ये पार्किंग है, यहाँ पे अपनी आप टैक्सी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और यहाँ से आप म्यूज़ियम के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको शिमला भी दिखाई देता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। पूरा शिमला दिखाई दे रहा है आपको पीछे। फिर हम बढ़ेंगे माल रोड की तरफ। अगर आप यहाँ स्टे करने वाले हैं तो उसके बाद अपना आप सामान अपना होटल में डाल दीजिएगा। अगर आप दोपहर के आसपास पहुँच गए हैं और अगर आप शाम को पहुँच रहे हैं तो टैक्सी में पड़े रहने दीजिएगा, क्योंकि आप जाखू टेम्पल माल रोड से होते हुए ज़रूर कवर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको जाखू टेम्पल बंद हो जाएगा अगर आप होटल से जाने के बाद यहाँ पे आते हैं तो। ये पूरा माल रोड आप कवर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। माल रोड तो आप जानते ही हैं, शिमला का माल रोड बहुत फेमस है। तो माल रोड का मज़ा लेते हुए आप आगे बढ़िए। मैं आपको बता दूं, अगर अभी मैं एक साथ अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट जाएंगे, एडवांस स्टडीज़, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद आप स्टेट म्यूज़ियम जा सकते हैं। उसके बाद आप कालीबाड़ी टेम्पल जा सकते हैं, माल रोड जा सकते हैं, हिमालयन बर्ड पार्क भी है, वो भी आप देख सकते हैं शिमला में। और संकट मोचन मंदिर आप देख ही चुके हैं, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था। और तारा देवी टेम्पल है यहाँ पर। आप जाखू टेम्पल जा सकते हैं, जो कि माल रोड से ही रास्ता जाता है। आप जाखू टेम्पल बाई रोड जा सकते हैं, रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे का किराया करीब 550 रुपीज़ के आसपास है, जो आने जाने का दोनों मिला के है। ये 490 लिखा हुआ है, लेकिन ये अपडेटेड 550 के अराउंड होता है। इसमें आपको समय कम लगता है, इसलिए अगर आपके पास समय कम हो तो आप रोपवे से जा सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो। और अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत है तो आप बाई रोड भी जा सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा रोपवे है, डेकोरेटेड। और ये रास्ता जाता है आपका बाई रोड जाखू टेम्पल। टैक्सियाँ चलती हैं जो 200 से 300 रुपये पर हेड लेती हैं आने जाने का। तो आप 550 या 500 रुपीज़ नहीं देना चाहते हैं एक आदमी का, तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। टैक्सी से आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके पास अगर घूमने के लिए आप निकले हैं और समय ही समय है तो आप बाई रोड भी जा सकते हैं, क्योंकि रोड का भी एक अपना ही अलग आनंद है। तो लीजिए, रोड आपको यहाँ पे पहुँचा देगी टैक्सी से, और आप एस्केलेटर से ऊपर चढ़ जाएंगे और जाखू टेम्पल पहुँच जाएंगे हैं। और वापस लौट के अपना क्राइस्ट चर्च
रिज एरिया माल रोड का। शाम को आके आप पूरा यहाँ एंजॉय करते हैं। उसके बाद आपके पास समय ही समय है, आप यहाँ घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपका शाम का समय बचा हुआ है आप यहाँ गुजारिए। चाहे तो यहीं आप अपना डिनर करते हो अपने होटल पे जाइए, नहीं तो यहाँ आप कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपको थक गए हैं घूमते घूमते रात दिन भर, तो आप जाके अपने होटल में डिनर डाइन इन करके अपने रूम में खा सकते हैं। मैं तो करीब 7-8 बजे तक यहाँ घूमा। उसके बाद मेरा मन किया कि मैं अपना डिनर अपना रेस्ट वहीं करूँगा जाके होटल में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना कुछ फास्ट फूड वगैरह खा लिया। उसके आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और रात में देखिए कितना प्यारा लगता है। यही लाइट्स, यही सीन, यही आपकी बैकग्राउंड देखने के लिए लोग इतने दूर दूर से शिमला आते हैं, इसी रिज एरिया को। इसी रिज एरिया पीछे क्राइस्ट चर्च है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वो आपके अपने मूड पे डिपेंड करता है। और ये लवीना जो फेमस आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ की सॉफ्टी खा सकते हैं। यहाँ सिड्डू भी मिलता है, हिमाचल प्रदेश का फूड, जो कि 100 रुपीज़ का है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मीठा और नमकीन दोनों होता है। ये देखिए इंदिरा गांधी की स्टैचू के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टैचू लगा हुआ है। और ये लगा हुआ है यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल प्रदेश के फाउंडर थे, उनका स्टैचू भी लगा हुआ है। घूमिए, अपना कुछ शॉपिंग करिए, कुछ खाइए। नेहरू हलवाई, प्योर देसी घी, कुछ भी खा सकते हैं। कॉफ़ी पी सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए। लिकर शॉप्स भी हैं। लिकर थोड़ी महंगी है यहाँ से, चंडीगढ़ से। अगर आप हिमाचल में आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा अपनी लिकर पहले से लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे लिकर बहुत महंगी है। एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं 50 रुपीज़। तो बियर अगर आपको 160 की है तो 200 की बियर देंगे, या 130 की है तो भी 200 की देंगे। करीब 60 to 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं लोग। कपड़ों के शोरूम्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं। और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत प्यारा बिल्डिंग है। आप यहाँ फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराइएगा। बहुत प्यारा माल रोड है। कई लोग तो इसी माल रोड को घूमने के लिए केवल दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, एक नाइट रुकते हैं और अगले दिन चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको शिमला का मेन सारे पॉइंट्स और कुफरी के सारे पॉइंट्स मेन आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जिससे कि अगर आप प्लान करें तो उसमें से अगर आप आधा भी घूम के जाते हैं तो आपकी यात्रा सुखद और मेमोरेबल रहेगी। नॉर्थ ट्रैवल व्लॉग्स हमेशा कोशिश करता है कि आपको अच्छी अच्छी प्लेसेस दिखाए अपनी प्लानिंग करने के लिए, अपने वीकेंड्स को, अपने वेकेशंस को अच्छा बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नॉर्थ ट्रैवल व्लॉग्स को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, जिससे वो भी ये देख के अपनी प्लानिंग कर सकें। तो हम धीमे धीमे अब वापस बढ़ते हैं अपने होटल की तरफ। होटल का वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। लैंडमार्क एक होटल, बहुत ही अच्छा होटल है, जिसकी लिफ्ट सीधे माल रोड पे खुलती है। और देखिए रात में माल रोड से ऊपर से आप देखेंगे तो पूरा शिमला कितना प्यारा लगता है लाइट से जगमगाता हुआ। ये आपको होटल के माउंटेन व्यू वाले रूम से भी दिखाई देगा। तो उस व्लॉग में जाके आप मेरा होटल लैंडमार्क का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। वो आपके पूरे होटल के रूम्स, उसकी सारी सर्विसेज के बारे में बताएगा। और अब ठंड बढ़ने लगी है, अब हम वापस चलते हैं ये किनारे किनारे रास्ते से होते हुए, जो बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा। शिमला इज़ मेमोरेबल इन द नाइट ऑल्सो।
दोस्तों मैं बता दूं, अनु सुबह हम निकलेंगे कुफरी के लिए। तो बढ़ते हैं कुफरी की तरफ। कुफरी का रास्ता ज़्यादा नहीं दूर है, शिमला से 10 से 15 किलोमीटर में आप कुफरी पहुंच जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक आगाह करना चाहता हूं, कुफरी में बहुत ही पैसा आपसे लूटा जा सकता है एक्टिविटीज़ के नाम पे और राइड्स के नाम पे, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। कुफरी जब आप निकलेंगे तो रास्ते में आपको ग्रीन वैली, आपको पूरी वैली व्यू देखने के लिए मिलेगी। जो रास्ते में गाड़ियाँ देखिए किनारे किनारे खड़ी हैं, और ये पीछे पूरा ग्रीन वैली एरिया है। यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के पिक्चर ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मैं बता रहा था दोस्तों, थोड़ा सा बच के रहिएगा कुफरी में, क्योंकि जब आप अपनी पोनी बुक करेंगे, यानी कि हॉर्स राइड बुक करेंगे, या आप गाड़ी से जाना चाहेंगे महासू पीक ऊपर जो एरिया है, तो आपसे वो 1000 रुपये पर हेड गाड़ी का लेंगे। आ रहा हूँ। वो हॉर्स का थोड़ा सस्ता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, और थोड़ा सा क्योंकि हॉर्स का रास्ता जो है पूरा उनके जो घोड़े की लीद होती है उससे थोड़ा सा महकता है, तो जिसको थोड़ी सी दिक्कत हो तो वो ये गाड़ी आप ले सकते हैं। जिमनी है जो बहुत चलती है वहाँ पे 4x4। ये रास्ता देखिए कितना भयंकर रास्ता है, इसमें आप नॉर्मल गाड़ी नहीं आती है, यही 4x4 गाड़ियाँ चलती हैं जो 1000 रुपीज़ पर हेड लेती हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि थोड़ा सा आपको बचना है। पैसे आपको कैसे लूटते हैं, क्योंकि आप 1000 तो केवल अपना उसका देंगे ट्रैवलिंग का, इस जिमनी का, और वो आपसे बिना बताए, या आपसे अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं भी लेंगे चुपचाप, आपको 1 से 1500 2000 रुपये आपसे वो एक्टिविटीज़ का ले लेंगे। मैंने उनसे कहा था मुझे एक्टिविटीज़ नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास समय नहीं था इतना, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी करीब 1500 का एक्स्ट्रा उन्होंने एक्टिविटीज़ का काट दिया। जब मैंने बाद में देखा तब देखा उन्होंने एक्स्ट्रा उसमें लिखा हुआ था पहले से। उन्होंने बताया कि ये केवल घूमने का ही है, जबकि घूमने का केवल 1000 रुपये पर हेड था। हम 3 लोग थे, 3000 रुपये पड़ा था, लेकिन एक्टिविटीज़ का उन्होंने 1500 रुपये चुपचाप ले लिया। और जब बाद में मैंने देखा तो उन्होंने किनारे नीचे 1500 रुपये एक्टिविटीज़ का लिख के उसको 4500 रुपये हमसे ले लिए थे, जबकि वो 5000 भी मांग रहे थे। हमने मना किया, हमें एक्टिविटीज़ नहीं करनी एक भी, तब भी उन्होंने हमसे 4500 रुपये ले लिया। थोड़ा दोस्तों मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ, बार्गेन करते हुए ज़रूर देखिएगा। अगर आपको एक्टिविटीज़ नहीं करनी है तो प्लीज़ 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 केवल आप इस जर्नी का ही दीजिएगा, ना कि एक्टिविटीज़ का ज़बरदस्ती। क्योंकि एक्टिविटीज़ इसलिए भी मैं नहीं करना चाह रहा था क्योंकि एक्टिविटीज़ में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। एक एक्टिविटी के लिए आपको कम से कम आधा 1-1 घंटा 2-2 घंटा वेट करना पड़ रहा था। इसलिए केवल एक अब, क्योंकि उन्होंने टिकट काट दिया तो एक जिप लाइन कर लिया गया था, लेकिन बाकी जितने भी थे इतनी लंबी लाइन थी कि मैं बिना उनको करे वापस लौट आया था। दोस्तों आप अगर करना भी चाहते हैं तो ऊपर ही जाके अपनी टिकट करा लीजिएगा, लेकिन आप केवल जर्नी का टिकट लीजिएगा 1000 पर हेड, और अपने पोनी का जो भी उनसे बार्गेन जरूर कर लीजिएगा। रास्ता बहुत ही मडी है, धूल उड़ती है, अगर बर्फ़ नहीं पड़ी होती है तो ये पूरा सूख के पूरा धूल ही धूल होती है। इस साइड में आपको राइट साइड में एप्पल ऑर्चर्ड है। जब यहाँ एप्पल के समय होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आपको मैं अभी भी इसको दिखाऊंगा। पहले चलते हैं महासू पीक की तरफ। आपको ये गाड़ी 15 से 20 मिनट में आपको ऊपर महासू पीक पे पहुंचा देगी, वहाँ ड्रॉप कर देगी। फिर आप वहाँ घूमेंगे, जितना आप घूमने का समय ले सकते हैं। वापस फिर इनको कॉल करेंगे, ये अभी ये गाड़ी या कोई भी दूसरी गाड़ी ये अरेंज करके आपको वापस नीचे लाएंगे। 3 स्पॉट्स हैं इसमें। सबसे पहले महासू पीक पे छोड़ते हैं, ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे आपको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको एडवेंचर जो बीच में एक्टिविटीज़ है वहाँ छोड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको एप्पल ऑर्चर्ड छोड़ेंगे, फिर आपको वापस जहाँ से आपको पिक किया था वहाँ छोड़ेंगे। रास्ता बहुत ख़राब है, तो कोशिश करिएगा, अगर आपको दिक्कत है तो आप जिमनी ले सकते हैं, नहीं तो हॉर्स राइड कर सकते हैं। दोस्तों एक जगह और मैं बताना चाहूँगा, हम बढ़ रहे हैं महासू पीक की तरफ।
वहाँ पे एक स्पॉट उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ से पूरा हिमालयन स्नो कैप माउंटेन्स दिखते हैं। उसका भी इन्होंने टिकट लगा रखा है कि आप ज़बरदस्ती बाइनाकुलर का पैसा दीजिए। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि वहाँ पे भी उन्होंने एक स्पॉट बना रखा है कि आपको ज़बरदस्ती बाइनाकुलर उसका रेट पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आप उस स्पॉट पे आप खड़े होके स्नो कैप माउंटेन्स नहीं देख सकते। जबकि ये चीज़ कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। जिसको बाइनाकुलर देखनी है वो बाइनाकुलर से देख सकता है, और जो ऐसे ही देखना चाहे वो ऐसे भी देख सकता है या फ़ोटो क्लिक कर सकता है। लेकिन नहीं, इन्होंने इसको एक अपना मोनोपोली बना रखी है। तो मैं आपको देखिए बढ़ रहा हूँ उसकी तरफ। वो सामने राइट हैंड साइड पे देखिए वो पॉइंट बना हुआ है ऊंचाई पे, उसको उन्होंने गेट लगा के कवर कर रखा है। केवल बाइनाकुलर्स पे देखने के पैसा देकर ही लोग उस पॉइंट पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं साइड से होता हुआ पीछे की तरफ चला गया। वहाँ से मुझे स्नो माउंटेन्स दिखाई दिए और मैंने वहाँ फ़ोटो क्लिक की। और साइड में जो टेम्पल है ये देखिए वो सामने वहाँ पे, वहाँ से भी आप अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो आप उनकी बात अगर नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए। देखिए हम बढ़ रहे हैं उसी पॉइंट्स की तरफ। उस सामने उन्होंने एक स्टेज जैसा बनाया हुआ ऊंचा सा, इसको टेलीस्कोपिक पॉइंट कर रखा है इन्होंने, टेलीस्कोप पॉइंट। यहाँ का आपको पैसा देना ही पड़ेगा तभी। देखिए ये गेट है, जब तक आप पैसा नहीं देंगे ये आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये देखिए इन्होंने गेट बंद कर दिया, पैसा दीजिए नहीं तो आप नहीं जा सकते। तो मैं पीछे से साइड से एक रास्ता गया है, आप वहाँ से जाके ये स्नो कैप माउंटेन्स देख सकते हैं, नहीं तो आप टेम्पल से देख सकते हैं। तो आप लुटने से बच जाएंगे। और अगर आपको बाइनाकुलर देखना है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा देके बाइनाकुलर से आप पूरा माउंटेन्स वगैरह देख सकते हैं। देखिए लोग साइड से होके पीछे अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ये ऊपर नहीं गए हैं। ये साइड से रास्ता गया है, यहाँ से आप आके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप सामने देखिए वो मंदिर बना हुआ है, वहाँ से भी आप पूरा माउंटेन पीक दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, नहीं तो आपको ये लोग लूट लेंगे। यही माउंटेन्स आपको ऊपर से भी दिखाई देंगे और यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं। इसी को आपको बाइनाकुलर्स लगा के दिखाएंगे। कभी कभी तो धुंध में कुछ दिखाई भी नहीं देता है, तब भी ये लोग उसको ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, साइड में ही मंदिर है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, अगर लोगों को चढ़ने में दिक्कत है तो कोई नहीं, यहीं से आप मत्था टेक के आप जा सकते हैं। दोस्तों कुफरी में यही एक मेजर पॉइंट है जिसको लोग 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके देखने आते हैं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप यहाँ मत आइएगा। यहाँ से केवल आपको स्नो पैक माउंटेन्स दिखाई देते हैं, बाकी यहाँ पे और भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप नीचे रास्ते से भी जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर आप घूमने के पर्पज़ से समय निकाल के आए हैं, आपके पास समय ही समय है, तो फिर आप यहाँ गुजार सकते हैं। ये देखिए ये एप्पल हैं, बिल्कुल फ्रेश एप्पल्स हैं। इनको आप खा सकते हैं, थोड़े खट्टे मीठे होते हैं। इन्होंने 50 रुपये में एक एप्पल देके हमको खिलाया था। और ये टीवी राइड्स हैं और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम ऊपर आए थे। अब हम वापस जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझको एडवेंचर पार्क का टिकट दे दिया था एक्टिविटीज़ का, तो आपको एडवेंचर भी दिखा देते हैं किस तरह के होते हैं। जिप लाइन है, ब्रिज जंपिंग, बैलेंसिंग ब्रिज। ये आप अंदर जाएंगे तो देखिए ये 1500 रुपये का टिकट ज़बरदस्ती उन्होंने दे दिया था। और यहाँ से जिप लाइन हो रही है। जिप लाइन में लाइन बड़ी है, लेकिन क्योंकि इसमें कभी कभी कपल्स भी जाते हैं तो इतनी बड़ी लाइन में ज़्यादा टाइम समय नहीं लगता है, केवल आधा घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
लेकिन जहाँ पे ये देखिए एक सिंगल लोग हैं ब्रिज कर रहे हैं, तो जब तक ये पूरा नहीं करेंगे तब तक दूसरे का नंबर नहीं आएगा। अगर इसमें 10, 15, 20 लोग भी होंगे तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा, आप खुद समझ सकते हैं। ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे पास 3 एक्टिविटीज़ थी, लेकिन जिप लाइन करके ही हम वापस लौट आए क्योंकि वो भी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दिया था, इसलिए करना पड़ा। एक ब्रिज है तो एक में आप सोच सकते हैं जब ये पूरा करेंगे तब इनका नंबर आएगा जो ये खड़े हुए हैं। और ये देखिए नेट पे चढ़ रहे हैं, इनका भी जब ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये थोड़ा सा इस पे भीड़ कम रहती है क्योंकि बहुत मेहनत वाला थोड़ा सा हाथ को जोर पड़ता है, इसलिए लोग कम करते हैं, इसलिए इस पर आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जितने भी आसानी से करने वाले हैं उसमें इतनी लंबी लाइन मिलेगी कि आपको 2-3 घंटे तो आपको यहीं इंतज़ार करना पड़ जाएगा केवल एक एक्टिविटी करने के लिए। इससे बेटर है कि आप एक्टिविटीज़ कहीं और कर लीजिएगा। लैडर इस पे आपको चढ़ना पड़ता है, ये नेट है इस पे चढ़ना पड़ता है, ऊपर से आपको छोड़ देते हैं तो आप जंप करके नीचे नेट पे आके गिरते हैं। यही सारी एक्टिविटीज़ ये लोग आपको इतनी महंगी कराते हैं कि आपको महसूस होता है कि मैंने शायद लेक की टिकट गलत कर दिया। तो दोस्तों आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते इतना 2-3 घंटे, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। और अपना थर्ड स्पॉट जो ये लोग एप्पल ऑर्चर्ड के नाम पे दिखाते हैं, ये देखिए एप्पल के ये पेड़ हैं। इस समय फरवरी मार्च में इनका सीज़न नहीं होता है, तो ये बिल्कुल बिना पत्तों के दिखाई दे रहे हैं, बिना फूल के। लेकिन यही जब जुलाई अगस्त में इन पर फल लगते हैं तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो ये 2-3 स्पॉट्स हैं जिसको ये लोग नीचे से लेकर आते हैं इतना महंगा टिकट देके। आप यहाँ आके देख के वापस जा सकते हैं। तो ये सब मैंने देखा केवल, और थोड़ा सा आराम किया और वापस आके कैफ़े ललित में आकर अपना लंच किया। अच्छा एरिया है, पास ही में है। वहीं से आप जब नीचे वापस आ जाएंगे तो कैफ़े ललित में आके अपना लंच कर सकते हैं। एक सोबर आपको लंच यहाँ मिलेगा, सिंपल। तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर आप बाहर बैठ सकते हैं और अंदर बैठ के आप अपना लंच कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी सेल्फ़ी क्लिक कर सकते हैं, आई लव कुफरी लिखा हुआ है। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको ले जा चलते हैं एडवेंचर पार्क की तरफ। 2 एडवेंचर पार्क यहाँ पे आपके पास में ही हैं, 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आप दोनों में किसी में जा सकते हैं। मैं आपको एक में ले चल रहा हूँ। उसका टिकट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी राइड करना चाहेंगे। देखिए ये बैंड मिलेगा जब आप टिकट लेंगे। तो इसमें मैंने जो लिया था इसमें 6 तुम्हारा दिखाओ गेम थे और 990 रुपीज़ पड़ा था। कार्टिंग का है। और ये उन्होंने 1060 रुपीज़ में गो कार्टिंग लिया था। जो मैंने 6 एक्टिविटीज़ या जैसे गेम कह सकते हैं उसमें हॉन्टेड हाउस, स्मैशिंग कार, मिरर मेज और 5D सिनेमा, वो मैं आपको एक एक करके आगे दिखाता हूँ। हॉन्टेड हाउस वगैरह भी था। 6 एक्टिविटीज़ थी मेरे 990 रुपीज़ में। और गो कार्टिंग केवल अकेला एक गो कार्टिंग है जिसमें 1060 रुपीज़ लिया था। यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आप गेम खेलना चाहें, जो भी लेना चाहें, सबका रेट लिखा हुआ है, सबके पैकेज लिखे हुए हैं। आप इसको ले सकते हैं। स्नो रूम भी है, स्नो की एक्टिविटीज़ भी हैं। अगर आप स्नो जैसे आप कभी आते हैं, गर्मियों में स्नो नहीं मिलती है, तो यहाँ आप स्नो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आया था तो स्नो थी, तो मैं बाकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस एडवेंचर रिज़ॉर्ट के अंदर। इसमें एक रिज़ॉर्ट भी बना हुआ है, रुकने का भी है। तो सबसे पहले ये मिरर फेस, तुम नहीं तुम अपना बनाओ। ये सब तरफ से मिरर लगे हुए हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आप किधर आपको रास्ता है, किधर आपको जाना है। अलग अलग तरह कलर्स की लाइटिंग इसके अंदर फ्लैश होती रहती हैं। तो आपको थोड़ा सा हाथ आगे टच कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। पता चला मिरर है और आप आगे जाके उससे भिड़ जाएं। बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, अच्छा लगा।
पैसा वसूल लगा। मासू पीक वगैरह में जो मैंने इतना पैसा खर्च किया था उससे बेटर मुझे यहाँ लगा, क्योंकि वहाँ तो केवल धूल ही धूल दिखाई दे रही थी, बाकी कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे आप वीडियोस बना सकते हैं, वीडियो बनाने में कोई भी मनाही नहीं है। ये देखिए मैं टच कर करके देख रहा हूँ, आगे मिरर है कि रास्ता है, कुछ नहीं। मैं किधर जा सकता हूँ। तो आप इंजॉय करेंगे, आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। मिरर है ये, मिरर वाला। तो चलिए, ये कंप्लीट होने वाला है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसमें तो फ़ोटो लेने वाला है। ऐसा लग रहा है कितना बड़ा एरिया है, जबकि इतना बड़ा एरिया नहीं है। ये केवल मिरर है जो आपकी रिफ्लेक्शंस को दिखा रहा है, तो आपको ये एरिया बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि एक पतला सा रास्ता है। मैंने आपको शिमला और कुफरी एक ही व्लॉग में इसलिए दिखाया है कि आप एक साथ आएंगे तो एक ही साथ ही प्लान करेंगे, अलग अलग प्लान नहीं करेंगे। तो आप उस पूरे व्लॉग को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको कुफरी के अभी आगे के जो गेम्स हैं वो आपको और आके दिखाई देंगे। तो आपको लगेगा मैंने डिसीज़न सही लिया था कि नहीं लिया था। उसमें चल रहे हैं। इसमें काफ़ी समय आपको दिया जाता है। ये देखिए एक टनल है, ये घूम रही है, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे मैं खुद घूम रहा हूँ। तो ये सेकंड एक्टिविटी थी। अभी आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे आप अंदर होंगे लगेगा आप पूरे राउंड अंदर हो रहे हैं। अब हम एग्जिट से बाहर आ गए हैं, अपने नए इंडोर एक्टिविटी के अंदर चल रहे हैं, जो कि है 5D सिनेमा, डैशिंग कार, स्मैशिंग कार एंड हॉन्टेड हाउस। बैठ गए हैं 5D सिनेमा देखने के लिए। ये देखिए आपको 3D चश्मे दे दिए जाएंगे और आपको सीट से बिठा दिया जाएगा। आप वैसे बहुत पहले भी इसको देख चुके होंगे, क्योंकि इसमें पूरी सीट हिलती है, पानी गिरता है, पूरा हवा चलती है, नीचे से आपको महसूस होगा कि कोई आपको टच कर रहा है। आप इस 5D सिनेमा का जब वहाँ मज़ा लेंगे तो ये अलग ही महसूस होगा कि मुझे ऊपर से कहीं फेंक दिया गया। तो ये बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, इसको बच्चों को देख के बड़े भी खुश होते हैं, तो बच्चे भी साथ में और आप भी साथ में इसको एंजॉय करते हैं। इसके बाद करेंगे हम स्मैशिंग कार। सब उसी 990 के टिकट में सम्मिलित हैं, इंक्लूडेड हैं। आप स्मैशिंग कार के लिए आप कहेंगे कि ये सब का ये चीज़ें तो मैं अपने होम टाउन में भी कर सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ तो आप हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, चाहे वो आपने कितना ही पहले एंजॉय कर रखी हो या अवेलेबल हो आपके होम टाउन में। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं इसको एंजॉय किया था, क्योंकि हम एक बहुत ऐसी जगह गए थे जहाँ पे इससे ज़्यादा बेटर लगा। और अब हम जो चल रहे हैं ये हॉन्टेड हाउस में। हॉन्टेड हाउस आपको बिल्कुल डरा देगा, जैसे कि आप किसी मॉल में हॉन्टेड हाउस देखते हैं, ऐसे ही हॉन्टेड हाउस यहाँ भी है। बच्चों के लिए थोड़ा सा डेंजरस है,
हाथ में रखिएगा, नहीं तो फिर उनको अवॉइड करिएगा। हेलो। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप गो कार्टिंग करिए। कार रेसिंग होती है, जो आप ग्रुप में आते हैं तो उसको आप बहुत एंजॉय करते हैं। उसको भी मैं आपके आगे दिखाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो पे। अंदर आपको डर लगता है तो आप चिल्लाते, इतना चिल्लाते हैं कि आप अपना डर चिल्लाने में निकाल देते हैं। तो जाएंगे तो आपको ड्रैकुला, लाशें लटकी हुई, स्केलेटन, बैट, पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा। सब आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप डरिएगा नहीं, ये लाश नहीं है, ये केवल आपको डराने के लिए बनाया हुआ है। ये देखिएगा नीचे ना आए एकदम से। ओह माय गॉड, आफ्टर ऑल आज लेकर आया था आपको खाने के लिए। आप बिना डरे वापस बाहर आ जाइए और गो कार्टिंग करिए। ये देखिए गो कार्टिंग हो रही है, कार्टिंग अरीना है, 6 लैप्स मिलेंगे। तो आएगा ना, 6 लैप है तो। आप डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं। 1060 रुपीज़ में आप कर सकते हैं। जब ग्रुप में होते हैं तो एंजॉय करते हैं इसलिए साथ रेस लगाने में। कुछ बड़े बड़े लोग भी थे, एजेड लोग भी थे जो चलाना सीख रहे थे। तो दोस्तों, आफ्टर वॉक्स आपको कुफरी की कुछ प्लेसेस भी आज उसने दिखाई। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा? आपने अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आफ्टर वॉक्स को इंस्पिरेशन मिलती है कि उसके फॉलोअर्स, उसके सब्सक्राइबर और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो आगे भी आपको इसी तरह की ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आफ्टर ब्लॉग्स, बने रहिएगा लास्ट तक। इसमें और भी झूले हैं, बड़े बड़े झूले हैं, लेकिन जब रश होता है तभी चलाए जाते हैं, एक सिंगल के लिए नहीं चलते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कहाँ बड़े कहाँ बड़े है। झूले बनाए हुए हैं, देखिए सारे इसमें आपको नंबरिंग पड़ी हुई है, कौन सा झूला कहाँ पे है। ये देखिए, ये आपको ऊपर ले जाके चारों तरफ राउंड राउंड घूमता है, जैसा लगता है कि आपको किसी ने फेंक दिया हो रस्सी से बांध के। बहुत सारे झूले हैं, देखिए अंदर आइस भी है, पड़ी हुई है। और ये भी देखिए, ये पूरा राउंड राउंड घूमता है, लेकिन जब यहाँ पे भीड़ होती है, ये देखिए ऊपर जाता है, चारों तरफ घूमता है। तो
देखते रहिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ट्रैवल ब्लॉग्स।